कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे? कुछ गलत नहीं मांग रहे तुम लोग से। अधिकारी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन लोग का बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। हम लोग को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी एडमिशन नहीं होता था, क्योंकि जो उस समय मार्क्स पे होता था। तो एडमिशन लिया, सड़ा सा कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना मगध यूनिवर्सिटी है, सब एडमिशन लेके पढ़ाओ। उसके बाद भी कोशिश में लगा हूँ कि कम्पीट करूंगा, यूपीएससी निकालूंगा। उसके बाद भी तुम लोग यार थोड़ा सा तो बराबरी करने दो। बराबरी अगर देश में कहीं भी तो थोड़ा सा लड़ने दो, नहीं तो बोल दो ना कि तुम लोग के लिए नई जगह है। हम लोग अधिकारी के बच्चे को फिर से अधिकारी बना देंगे, हम लोग रिक्शा चला लेंगे। मत मरने देना भाई, मत मरने देना। अभी आपने एक बात और बोली कि कुछ भी कर लो, लिख के दे दो, रोजगार नहीं लिख के दे देती हूँ आपको, रोजगार नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बोर्ड होते हैं ना जब, तब तो ये हमारे तलवे भी चाटने को तैयार होते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के। और जब जीत जाते हैं तब इन्हें हम से बदबू आने लगती है, गरीब आदमी में से। कोठी के बाहर खड़े नहीं हो सकते हम लोग, आप भी नहीं खड़े हो सकते। आपको भी पुलिस कहेगी हम भी आम ही आदमी है, हम आपसे अलग थोड़ी है। वही कहा ना आपको, फिर हम आप सेम है। बस तो बेटा आप रिपोर्टिंग करते रहोगे सारी जिंदगी जब तक आपकी जॉब है, और हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे कि हमें झुग्गी मकान, हमें रोजगार दीजिएगा। और यही कहते कहते दुनिया चली गई और अब हम भी चले जाएंगे। और यहाँ पे गिरने उड़ने का डर नहीं लगता है? गिरने उड़ने का डर नहीं रहता है? मर तो वैसे भी रहे बेरोजगार से। कहाँ बेरोजगार से भी तो मर रहे हैं ना। इतनी सुविधाएं जब मुफ्त में मिल रही है फिर भी आप लोग मर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मिल रही है ना, हाँ। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ। नहीं, ये तो नेताजी लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो सुन के आ रहे हैं पूछने के लिए कि मिल रहा है। हाँ मिल गया ना, सब चीज ठीक है। और कली लिंटर डलेगा देखना झुग्गियों पे, सारा वो रेत बजरी बाहर पड़ा हुआ है। और वो सरकार ने वो भी भेज दिया सरिया वरिया लोया वोया कि जहाँ झुग्गी वही मकान है ना। अभी हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं आईआईटीएन बाबा की कुछ वीडियो। और भाई साहब देखते हैं, पहले देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? मजा आएगा मजा आएगा। मतलब ये भाई साहब जो नशा कर रहा है ना, वो वाला नशा हमें भी चाहिए भाई साहब, वो वाला गांजा चाहिए। चलो देखते हैं पहले वीडियो। ये इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते मैं बोला इतनी महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। मैंने क्या बोला, ये जो गांजा पीता है ना वही गांजा चाहिए हर हिंदुस्तानी को। भाई साहब सोचो, चलो मैं इस चीज के लिए रिस्पेक्ट हूँ कि इसने, देखो मैं आपको समझ रहा था कि कोई एक इंसान है, इसने बहुत बहुत मेहनत किया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत बहुत बड़ा इंसान बन गया। लेकिन अगर मान के चलो उसके खिलाफ कोई XYZ गंदा कर्म का ना कांड आ जाए, ठीक है, तो आप सवाल करोगे ना, आप उसको जज करोगे ना कि भाई साहब की जो ना तुमने, चलो ठीक है तुम्हारे अचीवमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन तुम ये चुतियाप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तुम तो सवाल करोगे ना, बेसिक है ना भाई साहब। करोगे? हाँ करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। वैसे ही बाबा आईआईटीएन रहा होगा, पढ़ा लिखा रहा होगा, इसके लिए फुल रिस्पेक्ट है, इसके लिए मतलब सैल्यूट है भाई साहब। जो मतलब कुछ 1% 2% जो हिंदुस्तान में कर पा रहे वो इसने किया, इसके लिए फुल सैल्यूट है। लेकिन इसने मार गाजा अपना दिमाग खराब कर लिया, ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरीके से नशा हावी हो चुका है। भले इसके लॉजिक तर्क हर वो इंसान जो इस धरती पे
30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल गुजारा है या गुजारेगा, उसके अपने एक थॉट प्रोसेस होंगे, उसके अपना एक लॉजिक होगा, उसका एक अपना प्रोसेस होगा, सोचने का तरीका होगा, वो होगा। आप कई बार होगे जो उससे रिलेट कर रहे होगे, कई बार उससे रिलेट नहीं कर रहे होगे। लेकिन वही एक बात है ना कि जो है ना, आप जैसे कोई ओशो है, वो आके बोल दिया इनर पीस देव ढूंढो, या फिर कोई आके बोल देता सतगुरु या कोई भी तरह बाबा कि आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई ये सब जानने के लिए हम उसको भगवान का दर्जा थोड़ी दे देंगे, उसको इतना वैल्यू थोड़ी दे देंगे भाई। मुझे तो नहीं लगता भाई साहब कि जो ना उससे ज्यादा दुनिया में जो ना इससे ज्यादा डिप्रेस लोग, दुनिया में ज्यादा इससे ज्यादा स्ट्रगलिंग लोग, दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, थे और रहेंगे। सबने फाइट किया, लोग लड़ते 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 मर गया, सब मर गया, लेकिन इन लोग अपना दुकान चलाते हैं, चलाते थे, चलाते रहेंगे। भाई साहब मुझे बस इतना समझना था कि मुझे अगर कुछ चाहिए, या मुझे अपने अंदर से पीस चाहिए, या सुकून चाहिए, या कुछ मुझे मतलब अंदर से परेशान हूँ, डिप्रेशन, तो मुझे इन बाबाओं की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की या किसी की भी। सब ठीक हो जाता है यार, सब टाइम के साथ ठीक हो जाता है। मेरा तो बस इतना ही लॉजिक है इस चीज के ऊपर। और ये लोग आके अपना गांजा मार मार के नशेरी नशेरी वगैरह यही सब है यार, नशा वशा करके ये लोग लॉजिक देते हैं। चलो इनका और कोई वीडियो देखते हैं अपन और ओपिनियन बनाते हैं इनके ऊपर। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास, बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। क्या बोलूं, अब कोई महात्मा गांधी जी का पूछ दे रहा है कि उनको क्यों उपाधि मिली इस चीज की, या क्यों मिली, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि क्यों मिली उनको उपाधि। इस हिसाब से तो भाई साहब दुनिया में जो हर वो इंसान है उसके सबके सवाल खड़े हो जाने चाहिए। मतलब इस लॉजिक के हिसाब से, जो लॉजिक भाई साहब दे रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से तो जितने भी इस धर्म में जो रिलीजियस बाबा हैं, किसी भी धर्म की जितने भी है, उनका अचीवमेंट क्या है, उन्होंने क्या उखाड़ा है अपनी जिंदगी में? सिंपल सवाल है कि उनको फिर इतना सम्मान क्यों, इतनी इज्जत क्यों, तो उनको इतना रुतबा क्यों? तो फिर तो सब इनका मोरल ऑफ द स्टोरी तो ये कि फिर तो इस देश में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें थी सब साइंस ने की है। तो फिर तो हमें किसी भी धर्म गुरु के बाबा को और इनको मानने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं, किसी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, किसी को इतना रेस्पेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सब कुछ तो न बागेश्वर बाबा ने कुछ किया है, न सदगुरु ने कुछ किया, या कोई तारिक जमील ने कुछ किया, किसी ने कुछ चमत्कार तो आज तक किया नहीं है। तो इन लोग को इतनी इज्जत क्यों मिलनी चाहिए, आप मुझे बताओ। फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो अलग गांजा मारता भाई ये सब। चल अगला दिन। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? गर्लफ्रेंड का कॉल आया, वायरल हुए उसके बाद गर्लफ्रेंड खोज रही है, आपको पता चला कि गर्लफ्रेंड आपकी है, फिर से आपके साथ आना चाहती है, मामा बन गया है, साधु बन गया है, तो अब पैसे हो सकता है, अब संभव है। देखिए अब ऐसे बाबा जो है वो गुस्सा हो रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, हम तो मीडिया के लिए भी सवाल करेंगे, इतना अटेंशन क्यों दे रहे हो भाई किसी चीज को, इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हो? फिर आप अटेंशन दे रहे हो, फिर यही फेमस होगा, कोई यही 10 साल 5 साल 6 साल बाद जो है यही लाखों लोग इसके फैन हो चुके होंगे, और ये बहुत बड़ा बाबा होगा, परमिशन दे रहा होगा, दुनिया में लॉजिक और बिना लॉजिक सर पैर की बातें कर रहा होगा, और कुछ चूतिए इनको फॉलो करके वाह 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 कर रहे होंगे। तो मगर क्यों इतना अटेंशन मिलना ही क्यों चाहिए? ऐसे लोग हर साल आते हैं, हर साल मतलब, और फिर यही लोग बोलते हैं ना कि जो है ना हमारे यहाँ इतना जो है ना बायसनेस क्यों है, हमारे यहाँ ये चीजें क्यों है, हमारे बिलीफ पे तुम बिलीव क्यों नहीं करते हो? भाई तुम किसी को भी हीरो बना देते हो भाई, तुम किसी को भी हीरो बना देते हो। तुमको कुछ भी थोड़ा भी कोई अच्छा कर्म करते, कुछ भी थोड़ा सा भी आपको न लॉजिक देखते हो न फैक्ट देखते हो, सीधा आप किसी को भी हीरो बना देते हो। और फिर आप बोलते हो कि तुम हमारे बिलीफ पे क्यों नहीं बिलीव करते, तुमको वो इंसान गलत क्यों लगता है, तुमको वो इंसान भगवान का रूप क्यों नहीं लगता, तुमको वो इंसान सबसे अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा बिलीव ही नहीं भाई। कल हो कोई भी 2 कौड़ी का, मैं सिंपल सा मैं आपको एक बहुत सही एकदम फैक्ट कहानी सुनाता हूँ। अगर इस कहानी में मैं झूठा हूँ ना, आपका जूता मेरा सर। मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, हुआ ये कि वो कुछ गलत काम करके गांव से भाग गए, ठीक है, भागे शहर में गए तो कुछ इसी एरिया में चले, बनारस साइड चले गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अपन सर्वाइव करने के लिए जिंदा रहना था, बाल बढ़ा लिया, जबकि वो मुसलमान थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, एकदम जट्टा वट्टा हो गया उनका, ठीक है। अब वो जो है ना बन गया पूरी तरीके से बाबा, कुछ 2-4 से लोग याद कर लिए, बाबा बन गए। और वो बेसिकली चमत्कार क्या दिखाते थे ना,
वो जो ना कोई दवा होती है, वो दवा जो ना किसी भी ऐसे क्या बोलते हैं चाय में डालने से ना पानी अलग हो जाता है उसका, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और वो उसका चमत्कार करते थे। आप लिटरली नहीं मानोगे, जो इंसान गांव से भाग के गया था, वो इंसान जब वापस गांव में आया तो वो एकदम महाराज बन चुका था, वो बाबा बन चुका था। उसकी सच्चाई हम लोग जानते थे कि वो इंसान क्या था। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो एक मूवी है ना राजा, उसमें बोलता नहीं, जितने भी तुमको दिख रहे हैं ना, सब गजेरी भगेरे रेपिस्ट बलात्कारी ये सब लोग है, ये कहीं ना कहीं से जो है सब चीज करके आए हैं। तो और आज बाबा का रूप लेके या किसी का, तो ये बहुत आसान है इस देश के अंदर कि आप एक जो है ना ब्राउन पहन लो या एक हरा पहन लो और फिर आपके जितने भी पाप है सब धुल गए और आप एक जेंटलमैन बन गए। ये जो है ना इस देश में चलता आया था, चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि वही वाला बात है, योगी जी बोलते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। सही बात है, इन चीजों में अगर आप बटते रहोगे तो ऐसे ही नेता आपको कटते रहेंगे। सिंपल लॉजिक है। चलो अभी पता नहीं है। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे, पापा को और रुलाइएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। बिल्कुल। गर्लफ्रेंड का कॉल आया, आप वायरल हुए उसके बाद? मैं किसी का कॉल उठाता ही नहीं ना, 9 नंबर। गर्लफ्रेंड खोज रही है, आपको पता चला है कि गर्लफ्रेंड आपकी है, फिर से आपके साथ आना चाहती है, पैचअप करना चाहती है। जो करना चाहते करो ना। बाबा बन गए हैं, साधु बन गए हैं, तो अब पैचअप हो सकता है, अब संभव है। अपने देखिए अब वही ना, इसका जो पीआर जो है, जो लोग रील्स बना रहे हैं, सो कटआउट बना रहे हैं, वो सब भी अलग भड़ गए हैं भाई साहब। ये जो लॉजिक मतलब नशे में है यार, गांजा मार मार के इसका ये हालत हो चुका है और आप अलग इसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हो। चलो पागल हो ना मैं, इतनी साथ ले इतना तभी क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि हाँ वेरीफाई करने के लिए ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ें ऐसे होती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? मुझे क्या पड़ा है भाई, प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। ये इतना नफरत क्यों है इन लोग के अंदर, ना समझ में नहीं आता। इतना बायसनेस क्यों है, इतना ज्यादा जो है डिफरेंसेस क्यों है, ये ना हमको पहले समझ में आता था, अब समझ में आता है, ना लगता है आने वाले कितने सालों में समझ में आएगा। ये लोग बाबा लोग हैं ना, सिर्फ नफरत का काम करते हैं यार, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप समझो कि ये जो महाकुंभ मेला है ना, मैं जहां तक मैं बिहार से आता हूँ, मैंने देखा है कि महाकुंभ में या फिर कोई भी बड़े बड़े मेले में ना हर कोई पहले शामिल होता था। लेकिन अब क्या है ना, ये लोग इतना ज्यादा डिफरेंसेस पैदा कर दिए ना, खाने को लेके, छूत को लेके। और ये लोग फिर बोलते हैं कि जो ना, देखो ये क्या है ना, इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग 40-50 साल तक ज्ञान चोदेंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे, ठीक है, इनकी मूर्ति बन जाएगी कहीं पे और कहीं पे इनको इज्जत और भी मिल रही होगी। लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान, आप एक एग्जाम्पल देखो ना कि भाई आसाराम या कोई जो बापू जो रेप के केस में अंदर गया था, आज उसको बेल मिला है कुछ दिन पहले, उसको कितनी इज्जत मिल रही, कितना सम्मान मिल रहा है। एक रेपिस्ट इतना सम्मान किस बात का? और फिर वही कुछ लोग होते हैं कि कहीं पे कुछ रेप हो जाता है, कुछ कांड हो जाता है, तो जो है ना इतना जो है ना अग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई साहब ओ माय गॉड जो है ना ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, उसको मार दो, उसको फांसी दो, उसको गोली मार दो। और जब फिर बेल मिलता है तो उसको सम्मान मिलता है, उसको इज्जत मिलती है। आपको नहीं लगता ये 2 कौड़ी बहुत निहायत ही घटिया किस्म की बात है? आपको नहीं लगता ये जब ये 2 कौड़ी की चीजें बंद होनी चाहिए? अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको रेपिस्ट की नजर से देखनी चाहिए, अगर कोई बलात्कारी है तो उसको उसी नजर से देखना चाहिए, अगर कोई चोर है तो मैं क्या बोलूँ आपको, उसको मतलब क्या ही बोलूँ। ये देश में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। चल अगला देखते हैं। मोदी जी इसरो वालों को बता रहे हैं रॉकेट कैसे लैंड करना है। वहां पे मोदी जी इसरो वालों को, मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता था। और इसके बीच में रोज सुबह को अरविंद केजरीवाल नायक देख के पहुंच जाता है। अरविंद केजरीवाल वो है मतलब फुल, मतलब मोदी जी इंजीनियर होते तो ऐसे होते हैं। अभी देखो साइंटिस्ट है। आपको कुणाल कामड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाना चाहिए। उनके यूट्यूब पे पुराने उनके स्टैंड अप वीडियोस है, वो भी देखो। और नए जो वो वीडियोस बना रहे हैं बहुत लॉजिकल, बहुत फैक्ट, बहुत सही, हर बार जरूर देखना उसको। रोना नहीं है, गाँव में सारे लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, यही दौड़ रहा है, कोई नहीं हंसेगा, गाँव नहीं हंसेगा आप पे। साला पहले से ही बोल रहा था, बहुत से लड़के बोलूंगे तो नौकरी हो गई, और बोलूंगे कम दिखाई नहीं भैया नहीं, आपका नौकरी होगा, आप इस बार कुछ अच्छा होगा आपके साथ, इसलिए पूरा होगा। आप इस बार दरोगा बनिएगा किसी भी हाल में, और एक 2 ही दिन में वैकेंसी आने वाली है भैया। इससे बड़ा रखा हुआ है आपने,
लेकिन भैया तारू आज बात पक्का हम तो मार देंगे भैया आपके शरीर पे क्या बोले यार इस देश के अंदर जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे इतने बटे हुए हैं, जो लोग जो है ना बाबाओं को सपोर्ट करने वाले देश के अंदर, जो लोग जो है ना पॉलिटिकल पार्टी की 2 रुपए पे एक बोतल दारू और एक 5 किलो चावल पे पलटने वाले लोग, वो लोग कहाँ समझेंगे किसी स्टूडेंट का दर्द, किसी बेरोजगार का दर्द? कहाँ जहाँ जिस देश के अंदर बलात्कारियों को इतनी इज्जत मिलती है, वहाँ कहाँ समझा जाएगा इन लोग की फीलिंग्स को, इन लोग की चीजों को कहाँ समझा जाएगा? कौन समझने वाला है? कोई नहीं समझने वाला है। इन लोग का मजाक बनता था, बनता है, बनता रहेगा। ऐसे ही स्टूडेंट मरते रहेंगे, लाठी खाते रहेंगे और सरकार से कोई सवाल पूछने वाला न था, न है, न रहेगा। सरकार ऐसे ही हमारा पहले भी मजाक बनाती थी, आगे बनाती है और आगे भी बनाती रहेगी जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हर चीज पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग क्वेश्चन करना बंद कर दिए, हम लोग हर चीज को जस्टिफाई करना शुरू कर दिए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश के अंदर। चलो बात करते हैं इस पर अगला वीडियो। इस मुगालते में ना रही है कि सारे पॉडकास्टर सारे यूट्यूबर अच्छा कर रहे हैं। नहीं। और ऐसे भी हैं राजदीप जो सरकार से पैसा भी ले लेंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसे भी हैं जो क्वेश्चनर भी दे देंगे, ऐसे हैं जो एडिट पे भी कंट्रोल दे देंगे, ऐसे भी लोग हैं। कल को मेरे पास, मैं अपना ही बताता हूं आपको, एथिकल माइनफील्ड है जो मैं कर रहा हूं, वो भी एक एथिकल माइनफील्ड है और मैं नहीं लेता हूं ऐसा पैसा। पर कोई हार्मलेस सा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का मेरे को बोले कि यार एक सॉफ्ट इंटरव्यू कर दो, you know, and good money is offered, sir. I can quote you that amount. वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना मिलता है? 25-30 मिल सकता है आराम से। 1000 or lakhs? Thousands. You look at the office. You look at my clothes. Look at my shoes. Thousands. What are you saying? 25 lakhs I can make by interviewing a Rajya Sabha MP who is, you know, और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका सॉफ्ट इंटरव्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत, समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल देखते हो कि जितने भी नेता लोग हैं उनको अपना PR करवाना होता है, उनको अपना इमेज सही करना होता है, वो कितने अच्छे इंसान है, कितने भले इंसान है, अगर वो बुलवाना होता है या बोलना होता है तो वो आ जाते हैं पॉडकास्ट पे। और आजकल तो इमेज बन गया कि दुनिया में जितने भी घटिया लोग हैं उन सबको पता है पॉडकास्ट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट हिमसेल्फ, बेस्ट वे कि भाई साहब दुनिया में हजारों कांड घटिया से घटिया। पॉडकास्ट बना इसलिए था कि 2 इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के आपस में बात कर सके, समाज के लिए हित में या कुछ ऐसी चीज सिखा सके दुनिया को जो रिवोल्यूशनरी हो या फिर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो लड़की कैसे पटाए, नींबू काट के कहाँ रखे तो नमक काट के कहाँ रखे, अचार कैसे बनाए, यही सब पॉडकास्ट पे चल रहा है। क्योंकि भाई साहब यही देखना चाहती है इस देश की जनता, यही चाहती है। कहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस टाइम की ऑडियंस द मोस्ट टॉक्सिक ऑडियंस है, अभी टाइम की ऑडियंस है भाई साहब। तो बाकी इन सब चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें।